राघव चड्ढा के समर्थक मालूम है आपको कौन है? केवल और केवल भाजपा आईटी सेल। मैक्सिमम लोग जो राघव चड्ढा को आम जनता में से फॉलो कर रहे थे, लगभग 1.2 मिलियन लोगों ने, 2 मिलियन हो गया, 2 मिलियन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, अनफॉलो कर दिया। उसका रीजन ये था कि राघव चड्ढा की अपनी कोई हैसियत नहीं थी। राघव चड्ढा अपने दम के ऊपर एक राज्यसभा सांसद तो छोड़िए, एक काउंसलर का इलेक्शन अगर लड़ेंगे तो काउंसलर का इलेक्शन भी वो हार जाएंगे। लेकिन सर, जिस हिसाब से अभी देखा जा रहा है, जो पंजाब में जो है कई सारे ऐसे विधायक हैं, हमने इस पर आपका इंटरव्यू भी किया था, लगभग 60 से 63 विधायक उनके संपर्क में है। नहीं, देखिए, कहने के लिए तो मैं भी कह दूं कि यूपी के अंदर जो है 200 विधायक मेरे संपर्क में है, ऐसे कहने से थोड़ी ना होता है। लेकिन जिस दिन समय आएगा उस दिन फिर हम कहेंगे नहीं, हम यूपी के मुख्यमंत्री बन के दिखा देंगे कि भाई हमने कर दिया। अच्छा, जिस तरह से राघव चड्ढा के जो अचानक जो लोकप्रियता है वो गिरती गई है, लोगों ने उन्हें धराशायी कर दिया, इसमें क्या लगता है कि राघव चड्ढा वो कोई भी राजनीतिक उस लायक नहीं थे जिस तरह से उन्होंने, जनता ने उन्हें पसंद किया? ये जो आप सेंटेंस बता रहे हैं ना, मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। बेसिकली उनकी लोकप्रियता क्या थी? वो लोग जो देश में एक नए विकल्प की तलाश कर रहे थे, वो लोग जो देश में गिरते हुए स्तर को देख रहे हैं राजनीति के, वो लोग जो भ्रष्टाचारी नेताओं को, बलात्कारी नेताओं को, गुंडे नेताओं को, अनपढ़ नेताओं को का राज अपने सिर पे नहीं देखना चाहते, ये वो वैकल्पिक लोग थे जो राघव चड्ढा को फॉलो कर रहे थे कि राघव चड्ढा जो है वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन वो ये भूल गए, या हम भी ये भूल गए, कि वो एक निडर व्यक्ति नहीं थे। कहीं ना कहीं वो एक डरपोक, कायर, या कहीं निकम्मा, क्योंकि डरपोक होगा तो कायर भी होगा, कायर होगा तो निकम्मा भी होगा, तो वो डरपोक, कायर और निकम्मे लोगों में उनकी गिनती होती है। तो इसलिए आज की तारीख के अंदर लोगों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया, अनफॉलो कर दिया। एक और चीज है यहाँ पर, क्या ये लोकतंत्र की डकैती है, ये सांसदों की? लोकतंत्र की डकैती कह सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या भी कहा जा सकता है। जो स्थिति आज बन रही है, लोकतंत्र की स्थिति आज जितनी खराब होनी थी उससे कई गुना ज्यादा खराब हो चुकी है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। विकल्प के ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई संगठन विकल्प पे काम करने को तैयार नहीं है। ये वो समय आ चुका है जब आजादी की लड़ाई के अंदर देश के क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ करके लोहा लिया था अंग्रेजों के साथ में। आज वो समय आ चुका है कि जिस वक्त में देश के दोबारा से उन युवाओं को, उन क्रांतिकारियों को आगे आना होगा और कहीं ना कहीं इन मौजूदा नेताओं से लोहा लेना होगा ताकि देश को सही राह पर लाया जा सके। मैंडेट चुने हुए लोगों का अपमान है, जो मैंडेट का अपमान है जिनका जाना? देखिए, मैंडेट का भी अपमान है, और हम तो ये कहेंगे कि एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या लगातार पिछले 11-12 साल में हम लगातार देख रहे हैं। हर राज्य में हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग जिनको 20 साल 25 साल कोई नहीं हरा सका। नवीन पटनायक को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप जेजेपी में दुष्यंत चौटाला का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिसने भी भाजपा का साथ दिया, जिसने भी भाजपा को उंगली पकड़ाई, भाजपा ने उसकी उंगली अलग नहीं की, उसकी पूरी की पूरी बाजू काट डाली। उस बाजू का मतलब कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। जो है वो सांसद पार्टी छोड़ करके जा सकते हैं, सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर वो लोग अपनी मर्जी से छोड़कर जाते हैं और यहाँ किसी दबाव के अंदर जा रहे हैं, तो दोनों चीजों के बीच में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है कि एक तो हो गया कि आपने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, एक हो गया सेल्फ डिफेंस में आपने मर्डर कर दिया। तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। इसी तरीके से जब इस घटना की हम बात कर रहे हैं, तो इस घटना में भी लगभग ऐसा ही है। वो सांसद जो अपनी मर्जी से पार्टी में गए या दबाव के अंदर, भाजपा के दबाव में, ईडी के दबाव में। संजय सिंह जी कह रहे हैं जो मैं उपराष्ट्रपति को जो है लेटर लिखूंगा इन तमाम सांसदों के खिलाफ, तो कोई प्रावधान है तो इनकी संसद सदस्यता जो है वो रद्द होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि केवल संजय सिंह जी ही क्यों, जब ये लेटर लिखा ही जाना है तो देश की वो जनता, जो देश की जनता राघव चड्ढा जी की शब्दों का सम्मान कर रही थी, जो देश की जनता हरभजन सिंह क्रिकेटर की फैन थी, वो पंजाब की जनता जिनके सिर पे वो लोग चुन करके संसद में पहुंचे, उन सभी लोगों को रोड पर आना चाहिए। उन सभी लोगों को उन सांसदों के घरों का घेराव करना चाहिए कि भाई आप कैसे चले जाएंगे ऐसे उठकर। हमने जो वोट दिया, किसको दिया?
हमने एक आइडियोलॉजी को दिया, एक विचारधारा को दिया, और आज उस विचारधारा की हत्या करके आप किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की वो विचारधारा रही नहीं जो जनता के प्रति जो है मतलब लगाव हो, जनता के लिए कामकाज करने का तरीका जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। देखिए, अलग अलग साथी जितने मीडिया के भाई बैठे हैं, बहनें हैं, वो सभी अलग अलग राज्य से आते हैं। कभी वो बैठे हो अपने राज्य में जाने के लिए, सपोज बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठे हो और वो अमृतसर पहुंच गई हो, तो वो व्यक्ति 100% आपको ये बोलेगा कि इस ट्रेन को तो बिक जाना चाहिए, ये ट्रेन तो अदानी या अंबानी की हो जानी चाहिए कि कम से कम बिहार की ट्रेन बिहार तो पहुंचेगी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये षड्यंत्र के तहत कब 70 साल में तो वो ट्रेन कभी बिहार से अमृतसर पहुंची नहीं, लेकिन अब क्यों पहुंच गई? क्योंकि एक नैरेटिव को सेट करना था, एक नैरेटिव को बनाना था। जैसे अभी ये जो चीजें आप बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने उसूलों से बाहर आ चुकी है या असूलों से बिखर चुकी है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना। देखिए, कोर्ट ने जब सबसे पहली बात तो जब हम शराब घोटाले की बात लेते हैं, शराब घोटाले के अंदर जब सीएजी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को पढ़िए। वो रिपोर्ट क्या कहती है कि जो शराब नीति अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में बनाई गई थी, उस नीति के द्वारा सरकार को जो लाभ हो रहा था उस लाभ का नुकसान हो गया, क्योंकि शराब नीति को रोकना पड़ा बीच में। भाजपा के विरोध की वजह से या बाकी पार्टियों के विरोध की वजह से जो रोकना पड़ा, उससे सरकार का रेवेन्यू लॉस हुआ। सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट ने ये बोला। दूसरी बात, जब इसी चीज को एंडोर्स करते हुए कोर्ट से जब अरविंद केजरीवाल जी बाइज्जत बरी हो गए, जब उनको जमानत मिली, तब भी भाजपा ने बोला था कि नहीं अभी तो केवल जमानत मिली है। अब जब बाइज्जत बरी हो गए हैं तो आज भी यही चीज कह रहे हैं कि नहीं अभी तो हम इसको आगे लेकर जाएंगे। इस बात का जो है राघव चड्ढा का पार्टी छोड़ने का क्या मतलब है? वो तो लगातार यही कह रहे हैं ना, जो भाई पार्टी गलत दिशा में जा रही है, पार्टी में मैं मतलब मेरे जैसा सही इंसान नहीं रह सकता है। राघव चड्ढा को एक सीए क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। एक सीए से उठा करके उनको एमएलए बना करके उनको एक दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन बनाना। जल बोर्ड का चेयरमैन समझ रहे हैं आप? पूरी दिल्ली के जल बोर्ड का चेयरमैन, किसी राज्य के अंदर सुपर पावर पे बिठा देना, उस लेवल पे उसको बिठाया गया उस व्यक्ति को। उसके 15 साल दिए ना राघव चड्ढा ने, तब बिठाया। मैडम 15 साल आप दे दीजिए, आपको क्यों नहीं बिठाया जा रहा? राघव चड्ढा तो ये कह रहे हैं मैंने युवा अवस्था दे दी पूरी। देखिए, मतलब वो अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि अब वो जो है वो भाजपा में जाने के लायक हो चुके हैं, कि जहां पर उनको जिस भाजपा को वो गाली दे रहे थे, गुंडों की पार्टी बता रहे थे, रेपिस्टों की पार्टी बता रहे थे, अपहरण करने वाले लोगों की पार्टी बता रहे थे, आज जब राघव चड्ढा वो उस पार्टी को जाकर के उसका हिस्सा बन रहे हैं तो आज वो पार्टी पाक साफ हो गई। मतलब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, मैं केवल एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बैलेंस करके बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता।